ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 21 से 25। व्रज की कुमारियां आश्चर्य में पड़ गईं और बार बार परस्पर विचार करने लगी कि हम तभी से कब से घर नहीं गई। घर से तो हम सवेरे ही आ गई थी। इसी से संकोच पूर्वक वे एक दूसरे का मुख देखने लगी। कुछ हंसती और कुछ डरती हैं कि गुरुजन, घर के बड़े लोग गाली दे रहे होंगे। हमारे साथ जो हुआ सो तो हुआ, कोई एक नहीं, हम इतनी स्त्रियां थीं और सखाओं के साथ मिलकर श्री वनमाली तो तभी बहुत पहले दही खाकर चले गए थे। यहाँ तक की बात हम जानती हैं। आगे हमारी क्या दशा हुई इसको स्वयं हमको ही पता नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वे यही समझते हैं कि सूरदास जी कहते हैं, प्रभु हमारे सिर पर कुछ जादू टोना करके डाल गए। गोप कुमारियां कह रही हैं, सखी श्याम सुंदर के बिना ये कार्य कौन कर सकता है। वे देखते ही कुछ मोहिनी डाल देते हैं, मोहित कर लेते हैं और तनिक से अपनी हंसी से किंचित मुस्कुराकर चित्त चुरा लेते हैं। उन्होंने सवेरे ही मार्ग में पकड़कर हमें रोक लिया और गणना करके जिससे कोई मटकी छूट ना जाए, दही का दान लिया। अतः तभी से हम सब अपने शरीर की सुध भूल गए। जान पड़ता है कुछ मंत्र पढ़कर उन्होंने हमारे सिर पर डाल दिया। सूरदास जी कहते हैं कि कुछ चतुर स्त्रियां इस प्रकार कहने लगी, वे तो हमारे मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। उन श्याम सुंदर ने हमारा मन हर लिया है। अब उनके बिना बताओ तो हम कैसे रह सकेंगे। गोप कुमारी का मन श्याम सुंदर के साथ उलझा है और शरीर को वह घर की ओर घसीट ले जा रही है। घर तथा गुरुजनों का स्मरण आने पर उसकी दशा लज्जा से ऐसी हो जाती है जैसे मतवाले हाथी के अंकुश से पीड़ित होने पर होती है। इस मदमाती हथनी रूपी गोपी ने श्याम सुंदर के प्रेम का मद चढ़ने पर घर गुरुजनों के डर रूप महावत को पटक दिया। साथ ही प्रेम सरोवर की ओर दौड़ते समय घर का स्नेह बंधन जो उसके पैरों में था उसे भी इसने तोड़ दिया। उसकी रोमावली सूंड और उसके दोनों वक्ष स्थल हथनी के कुंभ स्थल के समान शोभा पा रही थी। सूरदास जी कहते हैं, जैसे वन जंगल के हाथी का दर्प अभिमान सिंह अपना शब्द सुनकर झुका देता है, उसी प्रकार श्याम सुंदर ने इसे झुका दिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ग्वाली घर चली तो गई, किंतु उसे वहां तनिक भी अच्छा नहीं लगता। माता पिता तथा दूसरे गुरुजन उससे पूछते तो कुछ हैं, पर वह उत्तर और का और सर्वथा भिन्न देती है। वे गालियां देते हैं, उन्हें ये तनिक भी सुनती नहीं, क्योंकि इसके कान तो श्याम सुंदर के शब्दों से भरे हैं। उसके नेत्र किसी को देखते नहीं, जैसे वे कहीं अधूरे हों, उनके देखने की शक्ति में कोई दोष आ गया हो। वह श्री हरि के गुण ही अपनी वाणी से कहती है और उधर श्याम के समीप ही चरणों को चलाती वहीं जाने की इच्छा करती है। सूरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई उसे कितना भी समझाए, पर उसे तो श्याम सुंदर को छोड़कर दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं। गोपी ने लोगों का संकोच तथा कुल की मर्यादा छोड़ दी है। जैसे नदी पूरे वेग से समुद्र की ओर दौड़ती है, वैसे वे श्याम सुंदर की ओर आकर्षित हो रही है। उसे
उसके माता पिता ने बहुत भय दिखलाया, किंतु उससे वह ना तो तनिक भी डरी और ना लज्जित हुई। वही लोग हार मान निराश होकर बैठ गए। उन्होंने अनेक युक्तियां इसको समझाने की की, किंतु कोई सी भी नहीं लगी, सफल नहीं हुई। वह श्री हरि के प्रेम में मग्न होने के कारण लोग समाज की मर्यादा मानते ही नहीं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे चूना हल्दी में मिलकर रंगीन लाल हो जाता है, वैसे ही वे श्याम सुंदर से मिलकर अनुरागमयी हो गई है।